देखो पूरी तरह से तुम लोग पसंद करने वाले हो, ना पसंद करने वाले हो, देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो। बहुत सारे लोगों ने विचार रखे थे मेरी पिछली वीडियो पे, और मेरे खास लोगों ने बोला भी कि इग्नोर कर दो, ना समझ लोग हैं, पर मैंने जरूरी समझा यार। जरूरी इसलिए भी समझा क्योंकि मैंने वो वीडियो डाली थी। 5.5 मिनट की वीडियो थी और 5.5 गलतियां मैं खुद भी गिनवा सकता हूँ जो कि फैक्चुअली गलत थी। मैंने दिखाया कुछ और है, बोला कुछ और है, लेकिन वो सारी चीज़ें तुम लोगों को दिखाई नहीं दी क्योंकि वहाँ पे तुम्हारा एजेंडा फिट नहीं होता है। तुम लोग वीडियो पे आए ही इसलिए थे क्योंकि तुम्हारे पापा की मूवी रिलीज हुई है, उनकी पहली डेब्यू मूवी है और तुम्हें उन्हें सही साबित करना है। और अगर इसलिए नहीं आए होते तो तुम्हें वीडियो का एक्चुअल मैसेज भी दिखाई देता और वीडियो में हो रही एक्चुअल गलतियाँ भी। मुझे 1 हफ्ते हुए इस चैनल को बनाए हुए ठीक से। बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, बहुत सारी गलतियां आगे भी होंगी, मोदी जी से भी होती है, राहुल गांधी से भी होती है, मुझसे भी होंगी, ऑब्वियसली होंगी, पिछली वीडियो में भी हुई थी। लेकिन तुम जो हो रही है गलतियां, एक्चुअल गलतियां हैं, तुम उनको बताओ तो तुम्हें ना मतलब की बातें कमेंट्स में। 5 मिनट की वीडियो थी और तुम्हें मिल गई चीजें पॉइंट आउट करने की, लेकिन पूरी वीडियो का जो मैसेज था वो तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया। लगभग 7 मिनट था टोटल रन टाइम मूवी का, इसके आसपास ही था, लेकिन उसमें तुम लोगों को पॉइंट आउट करने की चीजें नहीं मिली क्योंकि वहां पे तुम्हारा एजेंडा फिट नहीं होता है, तो वहां पे तुम्हें गलतियां दिखेंगी नहीं। अब गलतियां तो छोड़ो, उस मूवी का भी जो कोर मैसेज था ना वो भी तुम लोगों को दिखाई नहीं दिया, लेकिन चपेटे में सब आ गए, सारे लपेट लिए गए उसमें। और तभी तो मेरी वीडियो कमेंट्स में आके मुझे मूवी के कलेक्शंस बताया जा रहा है कि इतने कलेक्शंस है, ये हो गया वो हो गया। भाई कलेक्शंस हिटलर ने जो प्रोपेगेंडा मूवी बनवाई थी ना उन पे भी बहुत बढ़िया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अच्छी चीजों के लिए बनी थी, अच्छे पर्पस के लिए बनी थी। ठीक है, कलेक्शन से अगर मूवी सही हो जाएगी तो वो भी फिर ठीक थी। चलो मूवी पे आते हैं, वही काम करेंगे जो मूवी ने करा है, फिक्शनल बट इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। ठीक है, मूवी का जो मेन कैरेक्टर है हमजा, जिसे देख के तुम लोग बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहे हो, तुम्हारे अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है, वो फिक्शनल है ना। पीछे मत देखो, कुछ नहीं लगाऊंगा, कोई फैक्ट कुछ नहीं, नथिंग, कोई स्क्रीनशॉट, कोई आर्टिकल कुछ भी नहीं लगाऊंगा। हाँ, दोबारा टॉपिक पे आते हैं। तो एक फिक्शनल कैरेक्टर जो एक्चुअल में है भी नहीं, उसके लिए तुम लोग अपने ही देश के लोगों को गद्दार, धोखेबाज, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या बोल रहे हो। ठीक है, मुझे तो खैर कमेंट्स में इतना कुछ नहीं बोला गया, बट इंटरनेट पे बोला जा रहा है, खुलेआम बोला जा रहा है, जाके देख सकते हो। लेकिन जो देश के एक्चुअल हीरोज हैं, जो देश के लिए सच में शहीद होने को तैयार हैं और हुए भी हैं, जिन लोगों को देख के इस देश के लोगों को एक्चुअल में मोटिवेट होना चाहिए, उन लोगों को इंटरनेट पे खुलेआम गालियां दी जाती है केवल उनके रिलीजन को देख के या फिर उनकी कुछ बातों को सुन के जो तुम्हारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सूट नहीं करती। इसके बेसिस पे उन लोगों को भी तुम लोग गालियां देते हो और तुम लोग एक फिक्शनल कैरेक्टर से मोटिवेट हो रहे हो। अब बिल्कुल इस मूवी की तरह ही कुछ बातें करते हैं ट्रू इवेंट्स की, जिन पे ये वीडियो मेरा इंस्पायर्ड है। तो इस वीडियो का पहला ट्रू इवेंट है जिससे ये वीडियो इंस्पायर्ड है, वो है ऑपरेशन सिंदूर। वो टाइम जब कॉलोनल सोफिया कुरैशी इस देश को रिप्रेजेंट कर रही थी, जिनको देख के इस देश के लोगों के अंदर एक्चुअल मोटिवेशन आनी चाहिए थी, जिनसे हमें एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होना चाहिए था। पर हुआ क्या, उनको टेररिस्ट की बहन, एंटी नेशनल और पता नहीं क्या क्या बोला गया, जो कि मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकता। लेकिन उन सारी चीज़ों पे तुम लोगों को दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक प्रोपागेंडा मूवी को प्रोपागेंडा बोल दिया तो तुम्हारे पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। और हाँ, कुछ भी नहीं लगा रहा मैं कि इंटरनेट पे क्या क्या चीज़ें लिखी गई हैं, पीछे कुछ नहीं लगा रहा, कोई भी ऐसे फैक्ट्स आर्टिकल्स नहीं लगा रहा। जाओ खुद से वेरीफाई करो। हाँ, वीडियो के स्टार्ट में एक वो डिस्क्लेमर जरूर लगा दूंगा कि ये वीडियो फिक्शनल है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स, ऐसे। ठीक है, तो बोलते रहना उसके बाद जो भी बोलना होगा। दूसरे ट्रू इवेंट पे आते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का तो नाम सुना ही होगा तुम लोगों ने, इंडिया के मिसाइल मैन कहे जाते हैं, इंडिया के प्रेसिडेंट भी रह चुके थे ये, और ये भी इस देश के एक रियल हीरो हैं। अब एक बार जाओ इंटरनेट पे, देखो, थोड़ा सर्च करो, बहुत सस्ता है अभी तो इंटरनेट, मिल जाएंगे तुम्हें वीडियोज, कॉमेंट्स, जिनमें इन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, केवल इनको रिलीजन को देख के, जबकि इनको उस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता था। मुझे कुछ भी यहाँ पे प्रूफ के तौर पे दिखाने की जरूरत है नहीं, सब चीज अवेलेबल है इंटरनेट पे। लेकिन उन सारी चीजों को देख के भी तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने जो कुछ भी देश के लिए करा है वो सब कुछ ट्रू है, वो फिक्शनल नहीं है। अब फिक्शनल चीजों को फिक्शनल बोल देने पे तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसकी वजह से तुम्हारे अंदर डोपामिन रिलीज हो रहा है। एक फिक्शनल मूवी जो इंस्पायर्ड है ट्रू इवेंट्स से, उसमें उस ट्रू इवेंट्स की एक्चुअल फुटेजेस को दिखाया जाता है ताकि तुम्हारे अंदर के इमोशंस को और भी डीपली हर्ट किया जाए। किसी के भी होंगे, मेरे भी होंगे, कोई भी देशभक्त इंसान होगा जब उन क्लिप्स को, उन विजुअल्स को देखेगा तो उसको दुख होगा, वो ये सोचेगा कि भाई क्या क्या चीजें हुई है हमारे देश के साथ। लेकिन इन इवेंट्स के अराउंड एक फिक्शनल स्टोरी बना के एक पार्टी और उसके नेता को इस तरह से प्रेजेंट करना, उसकी एक्चुअल वीडियो दिखा के कि ये है हमारा सेवियर, ये हमें बचाएगा ऐसे अटैक से, तुम एक्चुअल में उन इवेंट्स और उन विजुअल्स को दिखा के लोगों के इमोशंस का इस्तेमाल करके एक पार्टी के वोट में कन्वर्ट कर रहे हो, क्योंकि तुम पार्टी को खुलेआम दिखा रहे हो। इसे ही तो प्रोपेगेंडा कहते हैं, और यही चीजें हमने बोली है। अब एक प्रोपेगेंडा मूवी को प्रोपेगेंडा बोल दिया तो तुम लोग के सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए। तुम इस मूवी में अपनी ही देश की इंटेलिजेंस एजेंसीज को ऐसे दिखाते हो कि वो एक टाइम पे सरकार के दबाव में काम करती थी और वो वेट कर रही है कि कोई ऐसा आएगा जो उन्हें ठीक ढंग से काम करने देगा, तो उनके पास इंटेल्स होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि वो इंतजार में एक नॉन बायोलॉजिकल नेता के। मतलब क्या साबित करना चाहते हो भाई तुम इस चीज से? तुम अपने ही देश के नेताओं को डायरेक्ट आतंकवादियों से कनेक्टेड दिखा देते हो। एक देश का एक नेता जिसके मरने पर लोकसभा में दुख जताया गया, नो डाउट वो गुंडा था, क्रिमिनल था,
लेकिन क्या तुम लोगों ने एक भी बार इस करंट सरकार से पूछा कि भाई अगर वो आतंकवादी था तो तुम लोकसभा में शोक क्यों मना रहे थे, और अगर नहीं था तो ये मूवी उसके पूरे कैरेक्टर को मूवी में दिखा के आतंकवादियों से कनेक्टेड कैसे बता रही है? क्या इतना आसान हो गया इस देश में किसी को भी आतंकवाद से कनेक्टेड दिखा देना या बोल देना? और अगर ये सब सही है तो क्या कल को एक दूसरी सरकार आएगी जो इस सरकार में हुए जितने भी आतंकवादी हमले थे उन पे इस सरकार को आतंकवादियों से कनेक्टेड दिखा देगी चुनाव जीतने के लिए या फिर कोई भी A to Z रीजन के लिए, तो क्या फिर तुम वो सारी चीजें भी सच मान लोगे? फिर इसीलिए मैंने पिछली वीडियो में क्लियरली बोला था कि किसी भी मूवी में कुछ भी दिखाया जाता है, कुछ भी इंटरनेट पे कहीं भी बोला जाता है, तुम्हें दिखाया जाता है, तो उससे मान मत लो ब्लाइंडली। चेक करो, उसको मानने से पहले खुद से वेरीफाई करो। इंटरनेट पे जाओ, इंटरनेट बहुत सस्ता भी अपने देश में, तुम लोग ढूंढ सकते हो, पता कर सकते हो कि कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है। और यही पूरा पर्पज था उस वीडियो को बनाने का, और उसी सेम पर्पज के साथ इस वीडियो को भी मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।